जय हिंद दोस्तों। अगर आपका सपना है डिफेंस ज्वाइन करने का तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी CDS2 2020 की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में डिटेल में समझेंगे, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं यूपीएससी CDS2 की इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 5 अगस्त 2020 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रखा गया है 25 अगस्त 2020 टिल 6 PM। इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वो है 8 नवंबर 2020 को आपका यूपीएससी CDS2 का एग्जामिनेशन रखा गया है। अब हम नजर डालते हैं इसके मोड ऑफ एप्लीकेशन पर। तो आपको इसके लिए फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in से। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा गया है, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक वैलिड फोटो आधार कार्ड होना जरूरी है, जिसकी स्कैन कॉपी आपको इस फॉर्म में अपलोड करनी होगी। बात करते हैं स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन की। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in को ओपन करना होगा। वहां पर यूपीएससी CDS2 2020 की लिंक आपको दिख जाएगी। उसके बाद आपको जो है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल स्टार्ट करना होगा, जहां आप पर बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी होगी। फिर आप सभी के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको पार्ट 2 की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी, जहां आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स, एग्जाम सेंटर का चॉइस, अपलोड फोटो और साइन फिल करने के बाद आपको फॉर्म को सेव और सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फीस इस फॉर्म के लिए 200 रुपये रखी गई है और SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स फ्री में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इस फॉर्म में नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो रखी गई है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए वो है 100 पोस्ट, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला के लिए 26 पोस्ट, एयरफोर्स एकेडमी 32 पोस्ट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई 169 पोस्ट। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी 19 to 24 ईयर्स। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लाई करना चाहिए 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक। और ये सारी पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। सिमिलरली आपके इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी जो एज लिमिट है वो 19 to 24 ईयर्स है। वहीं एयरफोर्स की बात की जाए तो 20 to 24 ईयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है। अब बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसकी वैकेंसी बोथ मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। इसके लिए आपकी एज लिमिट है 19 to 25 ईयर्स, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम इज एक्सेप्टेड। मतलब कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं नेवी एंड एयरफोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर BTech, जिसमें 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स जो है कंपलसरी रखा गया है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मैं आपको बता दूं इसका एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन होता है, जिसमें आपको पेन एंड पेपर बेस्ड OMR शीट को फिल करना होता है। सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर ध्यान दें कि ओनली ब्लू और ब्लैक पेन ही आपको यूज करना होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आंसर्स की जो चॉइसेस रहती हैं वो टोटल 4 चॉइसेस रहती हैं। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है पर क्वेश्चन 0.33% का रहता है। तो पेपर सॉल्व करते समय इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद। यहाँ पर आपका सिलेक्शन एक 3 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका रिटन टेस्ट, देन होता है आपका SSB इंटरव्यू, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होती है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड IFA एयरफोर्स के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहता है।
जिसमें आपका पहला पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश सब्जेक्ट का रहता है, जो टोटल 2 आवर ड्यूरेशन का, जिसमें आपको 100 मार्क्स के 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर सेकंड आपका रहता है जीके, जो 2 घंटे का पेपर रहता है, 100 मार्क्स। देन आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 आवर का पेपर रहता है, जो कि 100 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों पेपर आपको एक ही दिन सॉल्व करने होते हैं, एक ही एग्जाम सेंटर पर। मतलब आपका जो टोटल रिटन एग्जाम का मार्क्स है वो है 300 मार्क्स, और आपको टोटल 6 घंटे एग्जाम दिलाना होता है। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात की जाए तो इसमें सिर्फ आपके 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और दूसरा जीके। ये दोनों के एग्जाम आपको 2-2 घंटे के दिलाने होते हैं। मतलब आपके टोटल 4 घंटे में आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू की डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो इसमें टोटल 2 स्टेज रहते हैं। पहला स्टेज में आपका जो रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। वहीं स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट और कॉन्फ्रेंस लिया जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो यूपीएससी सीडीएस 2 के एग्जाम सेंटर्स टोटल इंडिया में 41 एग्जाम सेंटर पर रखे गए हैं, जिसके नाम है अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, बेंगलोर। इस पेज में मैंने सारे एग्जाम सेंटर के नाम मेंशन किए हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर कौन सा रहेगा, और इस हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एग्जाम को फाइनली क्लियर करने के बाद आपको मेरिट के बेसिस पे कौन से रैंक ऑफर की जाती है। तो आपको टोटल जो रैंक ऑफर किए जाते हैं वो टोटल 2 रैंक रहते हैं। एक होता है लेफ्टिनेंट और सेकंड होता है आपको कैप्टन इन इंडियन आर्मी। जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फॉर लेफ्टिनेंट पोस्ट आपकी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो है 56,000 रुपीज प्लस अलावेंसेस। वहीं कैप्टन लेवल की बात की जाए तो 61,300 रुपीज प्लस अलावेंसेस। मतलब आपकी जो टोटल इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो फर्स्ट सैलरी आपको 70,000 रुपीज के आसपास मिलने वाली है। यहाँ पर इस पिक्चर में मैंने क्लियरली इंडियन आर्मी के सारे रैंक्स के बारे में डिटेल में दिखाया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको फर्दर प्रमोशन के बाद कौन कौन सी पोस्ट ऑफर की जाती है। तो लेफ्टिनेंट के बाद आपको कैप्टन, उसके बाद मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। इस प्रकार आपका जो है प्रमोशन होता है। का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स में एक फ्लाइंग ऑफिसर की जॉब जो है ऑफर की जाती है, जिसके बाद आपको फर्दर प्रमोशन होके स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन या एयर कमोडोर भी बनाया जाता है। सिमिलरली आपको इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट एंड लेफ्टिनेंट पोस्ट के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर की पोस्ट ऑफर की जाती है, जिसके बाद फर्दर आपको प्रमोशन के तौर पर कमांडर, कैप्टन और कमोडोर की पोस्ट ऑफर की जाती है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो CDS 1 एग्जामिनेशन 2019 की जो कट ऑफ मार्क्स है वो फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी 116 मार्क्स, इंडियन नेवल एकेडमी 105 मार्क्स, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी 129 मार्क्स। ये सारे नंबर्स इस पे डिपेंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। वहीं बात की जाए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मैन एंड वुमेन की, तो इसके लिए जो कट ऑफ मार्क हैं वो 78 मार्क्स हैं आउट ऑफ टोटल 200 मार्क्स। रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेने के बाद बाकी सारे स्टेजेस के बाद जो फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो है फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी 242 मार्क्स, इंडियन नेवल एकेडमी 233 मार्क्स, एयरफोर्स एकेडमी 264, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी 160 एंड फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन 162 मार्क्स। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पेपर 1 इंग्लिश में मिनिमम 20% स्कोर करना चाहिए और 10% मिनिमम मार्क आपके पेपर 2 में होने चाहिए, तभी आपका पेपर जो है फर्दर चेक होता है और आप एलिजिबल होते हैं फर्दर राउंड्स के लिए। आई होप फ्रेंड्स आप सभी के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।